सुबुई खान, क्या इनके हिसाब से, और बार बार ये तर्क आ रहा है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए अगर पीएफआई को बैन कर दिया। पहली बात तो मुझे इस बात का प्रश्न पूछना है कि भाई आरएसएस अगर इतना खतरनाक है तो अब पीएफआई के बैन होने के बाद क्यों चिल्ला रहे हो? लालू यादव कह रहे हैं आरएसएस को बैन करो, उन्होंने बिहार में आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया? जो लोग कह रहे हैं कि बैन करना चाहिए, उन्होंने 10 साल यूपीए की सरकार चलाई, उन्होंने क्यों नहीं बैन किया? आरएसएस पर से नेहरू ने क्यों बैन हटाया? आज खड़े होकर कह देना कि कोई एक आदमी कह रहा है कि हमको बम बनाना सिखाते हैं। बहुत हाजिक भाई, आप पता नहीं कहां होंगे, मुझे नहीं पता, अयाज खान कहां होंगे मुझे नहीं पता, रिजवान अहमद कहां होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोरोना के उस संकट काल में ये आरएसएस के लोग सड़क पर निकल कर गरीबों को खाना दे रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर, इसलिए कि उनको बम बनाना सिखाएंगे और देश में फोड़ेंगे। कहां फोड़ रहे थे बताइए? सुबुई खान जवाब दीजिए। कोर्ट में दिया है सर, हमें नहीं मालूम, वो इससे सवाल किया जाएगा, कोर्ट में लिख के दिया है उसने। जी सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजी की एक कहावत है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करना। आप दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं को कंपेयर कर रहे हैं। आरएसएस पर बैन डेफिनेटली लगा था, लेकिन नाथूराम गोडसे के द्वारा किए गए एक अपराध की वजह से लगा था। आरएसएस के ऊपर कोई टेरर आउटफिट होने का इल्जाम नहीं लगा था। टेरर आउटफिट होने का उनके ऊपर कभी शक भी नहीं था, क्योंकि 1925 में आरएसएस की स्थापना देश को देश विरोधी जो एक्टिविटीज हैं उनसे बचाने के लिए की गई थी। खैर ये अलग विषय हो जाएगा। स्वयं सेवकों ने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि वो हमेशा देश के लिए खड़े रहते हैं। सुशांत जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज इस तरह से नहीं बात हो पाएगी। ठीक है हाजिक भाई, सबसे पहले मैं मौका तो दे दूंगा बीच में ना। एनआईए को, ईडी को, ठीक है बोलिए। सुशांत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूं और धन्यवाद करना चाहती हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कहीं भी कुछ भी एंटी नेशनल हो रहा है, चाहे वो सीएनआरसी के विरोध में मुसलमानों को भड़काना हो, चाहे वो दिल्ली दंगे में दिल्ली वासियों को मारना हो, कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से दूर करने के लिए वरगलाना हो, या फिर प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमान बच्चों को भड़काकर सड़कों पे उतारकर उनसे अपराध करवाना हो, हर एक्टिविटी में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर पीएफआई का हाथ पाया गया है। आज जो लोग रुदाली बने हुए हैं और रो रहे हैं कि पीएफआई क्यों बैन कर दी, ये लोग पिछले कई सालों से टीवी डिबेट्स पर यही कह रहे थे। जैसे भी रिजवान भाई ने बोला कि पीएफआई बैन करिए, आप करते क्यों नहीं है, बैन करिए। आज जब पीएफआई बैन हो गया है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? झूठ बोलकर नहीं चलेगा काम। हाजिक भाई, मेरे डिबेट में कई लोगों ने कहा है कि पीएफआई बैन करे, ये तो सरकार का काम है, अगर ये लोग आतंक से जुड़े हैं। हाजिक भाई, मैं बता रहा हूं, मेरे डिबेट में लोगों ने बैठकर कहा है कि पीएफआई सरकार कभी बैन नहीं करेगी, ये नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ संगठन है, ये बीजेपी का संगठन है। बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए पीएफआई का इस्तेमाल करती है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये सारी बातें लोग कहकर जाते थे, आज बैन हो गया तो ये कहने लगे कि अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे शो हैं सर, उसमें लोगों ने पीएफआई को बीजेपी की बी टीम बताया है। सुबुई खान बात पूरी कीजिए, फिर अयाज अहमद पर जाऊं। जी सुशांत, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुसलमान बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाना चाहती हूं। पीएफआई पर बैन मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पीएफआई पर बैन एक्चुअली मुसलमानों का साथ देगा, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन या जो टेरर फंडिंग होती है, ये मजहब के नाम पर तो करते हैं, लेकिन मजहब के लिए नहीं करते हैं। ये मुसलमान बच्चों को तो वरगलाते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कहीं विक्टिमाइज करते हैं, कहीं डराते हैं, कहीं भड़काते हैं, कहीं देश से तोड़ते हैं, कहीं मानसिक कंट्रोल करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए नहीं करते हैं भाई। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां पर पैसा रुक जाएगा वहां पर जितने भी लोग ये मुस्लिम यूथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। मजहब के नाम पे आतंकवाद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है भैया। आपको ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बनाते हैं ये, उसके बाद वॉर्स जनरेट करते हैं, कहीं हथियार बेचते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। आज अगर ये पैसा बंद हो जाएगा तो इनका इस्लाम को मोहब्बत करने का जो ढोंग रचते हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है। मदरसों में, सुशांत जी एक लास्ट बात बोल के अपनी बात खत्म कर रही हूं, माइनॉरिटी के नाम पर कितने सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग मदरसे खोल लेते हैं।
मुसलमान बच्चों के नाम पर पैसा बटोर बटोर के लाते हैं, कहीं विदेशों से लाते हैं। ठीक है, आप कह रही है ये सब पैसे के लिए हो रहा था, बच्चों को गलत सबक पैसे के लिए हो रहा था। और यही बात देखिए, मैंने आज एक प्रश्न भी रखा था कि ये मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान को नरेंद्र मोदी डरा रहे हैं या मुसलमान को बचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो करेंगे उसमें मुसलमान ही फंसता है, उसके ऊपर ही प्रश्न आते हैं। उसके भाई कहीं बम ब्लास्ट होता है, एक जमाने में जब हुआ करता था, आजकल नहीं होता है, लोगों को याद भी नहीं होगा कि 2014 के बाद कब किस ट्रेन में बम फटा, किस ऑटो में फटा, किस मार्केट में फटा, इसलिए लोग भूल गए होंगे। लेकिन वो दौर याद कीजिए जब रोज बम फट जाता था, आए दिन बम फटता था, तो क्या वो बम देख के फटता था कि अरे अभी हिंदू भीड़ है, अभी फट जाते हैं, मुसलमान जो है यहां से निकल जाए तब हम फटेंगे? हिंदू भी मरता था, मुसलमान भी मरता था उसके अंदर। अयाज अहमद अपनी